चैप्टर 11 में दिया है एक पत्र की आत्मकथा। तो इस चैप्टर में हम सभी पढ़कर समझते हैं। मैं एक पत्र हूँ। मैं उम्र में बहुत बड़ा नहीं हूँ। हाल ही में मेरा जन्म 3 अगस्त 2011 को हुआ। मेरा जन्म स्थल गया जिले के धर्मपुर गांव है। हुआ यह कि धर्मपुर में एक लड़की रहती है। उसका नाम है शांति। शांति 5वीं की छात्रा है। शांति का एक चचेरा भाई है रमेश। रमेश रहता है दिल्ली में। 3 अगस्त की शाम शांति ने एक सुंदर सी राखी बनाई। उसने रमेश को एक पत्र लिखा और एक लिफाफे में पत्र एवं राखी को बंद कर दिया। इस तरह मेरा जन्म हुआ। शांति की माँ दूसरे दिन पास के कस्बा बिशनपुर जाने वाली थी। शांति ने माँ से कहा कि जरा रमेश भाई की चिट्ठी बिशनपुर की पत्र पेटी में डाल दीजिएगा। अगले दिन मैं माँ के साथ बिशनपुर पहुँचा। वहाँ बहुत चहल पहल थी। मैं इसका मज़ा ले ही रहा था कि ठप मैं एक काली सी गुफा में जाकर गिर पड़ा। यह किसकी बात है? यह एक चिट्ठी की बात है, यानी जो अपनी बातों को बता रहे हैं। यह पत्र पेटी थी। मैं पत्रों के ढेर पर जा गिरा। अरे ये तो मेरे जैसे थे। बस फिर क्या था, हो गई दोस्ती। मतलब उसके उस पत्र पेटी में गिरते ही उसके बहुत से ऐसे दोस्त थे, यानी बहुत सी ऐसी चिट्ठियाँ थी। उसमें जाकर वे मिल गए और मिलकर उन्होंने एक दूसरे से बातें करने लगे, यानी दोस्ती करने लगे। फिर आगे दिया है, मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था, पर मेरे कुछ दोस्त फीके नीले रंग के थे। कुछ एक पीले कार्ड थे, कुछ सफ़ेद या खाकी लिफाफे पहने हुए थे, कुछ लंबे थे तो कुछ चौड़े। वे सब अलग अलग जगह जा रहे थे, यानी उसमें दोस्ती होने लगे एक दूसरे से। और सबने बताने लगे कि मैं पीले लिफाफे में बंद था, तो दूसरे ने बताया कि मेरा फीके नीले रंग में था, और किसी दूसरे ने बताया कि मैं पीले कार्ड में था, कुछ सफ़ेद कुछ खाकी इत्यादि लिफाफे में पहने हुए थे। कुछ लंबे थे तो कुछ चौड़े थे। वे सब अलग अलग जा रहे थे। मुझे अब चिंता होने लगी कि मैं दिल्ली में रमेश के घर तक कैसे पहुंचूंगा। कहीं और पहुंच गया तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। एक सफ़ेद लिफाफा जिस पर लाल व नीली धारियाँ बनी थी सबसे बातें करने लगा, कहने लगा, पता है मुझे अमेरिका देश जाना है। रास्ते में बहुत बड़ा समुद्र है। एक सफ़ेद लिफाफा जिस पर लाल व नीली धारियाँ बनी थी, उस पर लाल व नीली धारियाँ बनी थी, सबसे बातें करने लगा। और उसने कहने लगा कि मुझे पता है मुझे अमेरिका देश जाना है। रास्ते में बहुत बड़ा समुद्र है, इसलिए मैं रेल या बस से नहीं बल्कि हवाई जहाज़ अमेरिका पहुंचूंगा। सुना है जब हवाई जहाज़ नहीं बने थे तब समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ से पत्र भेजे जाते थे। खटाक ताला खुलने की आवाज़ आई। पेटी में उजाला हुआ। किसी का हाथ अंदर आया और हम सब पत्रों को निकाल निकाल कर एक थैले में डालने लगा। थैले में बंद होने से पहले मैंने देख लिया कि यह खाकी वर्दी पहने हुए डाकिया है। पत्र का कहना है कि जब उस व्यक्ति ने जब थैले में हाथ डाला और वह खाकी वर्दी पहने हुए था, तो वह जो पत्र था वह उसने पहचान लिया है कि यह कोई और नहीं, यह क्या है, डाकिया है। ठीक है। उसने पेटी में ताला डाला और हमारे बोरे को साइकिल पर रखकर चल पड़ा। जल्दी ही हम बिशनपुर डाकघर पहुंच गए। डाकिया ने हमारे बोरे को डाकघर की मेज़ पर उलट दिया। फिर वह एक भारी ठप्पे से हम पर लगे टिकट पर सील ऐसे लगाने लगे। उसके हाथ बड़ी तेज़ी से चल रहे थे। सील लगाना ख़त्म करके उसने हमें इकट्ठा किया और एक दूसरी मेज़ पर पटक दिया। फिर आगे इसमें दिया है कि मैंने सोचा अब कुछ देर चैन की सांस लेकर सुस्ता लूँ, पर वह डाकघर के 2 लोग और आए और उन्होंने हमें बांटना शुरू किया। इस तरह पत्रों के एक ढेर के बजाय 2 ढेरियाँ बन गई। एक गया जिले की ओर और एक जिले के बाहर की ओर। ठीक है, 2 ढेर बन गई, यानी किसको कहाँ कहाँ जाना है वहाँ सब छाँट कर अलग अलग कर दिए गए, एक जिले की ओर और एक जिले के बाहर की ओर। ठीक है।
तब तक डाकघर की एक महिला 2 खाकी बोरे लेकर मेज के पास आई और बोली, जिले के बाहर वाली डाक RMS के बोरे में डाल दो। यानी जो जिले के बाहर वाली जो डाक है उसको RMS के बोरे में डाल दो और जिले वाली डाक गया डाकघर के बोरे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डाकिये ने वैसा ही किया। मुझे RMS के बोरी में डाला गया। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे गया क्यों ले जाए जा रहे हैं? मुझे तो दिल्ली जाना है और ये RMS क्या बोला है? न जाने कैसे उस बुरे ने मेरे मन की बात सुन ली। मुझे सहलाते हुए बोलने लगा, दिल्ली बहुत दूर है, वहाँ तुम रेलगाड़ी से जाओगे। दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी गया स्टेशन पर रुकती हैं। उसको ऐसा लगा कि हमको दिल्ली जाना है और मुझे ये गया ले जाने वाले हैं। फिर उसने समझाया कि तुम रेलगाड़ी से जाओगे। दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी गया स्टेशन पर रुकती हैं, इसलिए मैं तुम्हें गया RMS ले जा रहा हूँ। RMS का अर्थ है रेलवे मेल सर्विस। हर बड़े स्टेशन पर इसका कार्यालय है। यहाँ पर आसपास की डाक इकट्ठी की जाती हैं और दिशावर छांटी जाती हैं, फिर उन्हें ट्रेन से भेज दिया जाता है। मुझे बोरे की बात से तसल्ली हुई। हम कब गया पहुँचे मुझे पता ही नहीं चला। एकदम से किसी ने बोरे का मुंह खोला और बाहर की रोशनी से मेरी आंखें चौंधिया गई। एक डाकिये ने सारे पत्र बाहर मेज पर उलट दिए। 4-5 लोग फुर्ती से आए और फिर शुरू हुई छटाई। मैं ढेर के ऊपर की ओर था। मैंने जल्दी से अपने आसपास नज़र दौड़ाई। एक बहुत बड़े कमरे में खूब सारे लोग थे। अलग अलग मेज़ों पर छटाई चल रही थी, लेकिन यह क्या? दीवार में खूब सारे छोटे छोटे खानों वाली खुली अलमारियाँ थी। ऐसे ही कुछ खाने अड़े में भी बने थे। हर खाने के ऊपर कुछ लिखा था। हमारे अलावा और बहुत सारे पत्र थे। बहुत सारे बंद बोरे भी थे। एक मैडम कुछ पत्र लेती और उन पर लिखा पता पढ़ कर अलग अलग खानों में डाल देती। मेरी बारी अब आई, यह सोचकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी मैडम ने मुझे एक अंधेरे से खाने में डाल दिया। उसने ऊपर लिखा था दिल्ली। उसने जब उसको अंधेरे खाने में डाल दिया था तो उसके ऊपर क्या लिखा था? दिल्ली। वहाँ और भी कई सारे पत्र थे। उन सभी पर दिल्ली के पते लिखे थे। जहाँ उस पत्र को भी जाना था उस पर दिल्ली का एड्रेस लिखा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक डाकिये ने हमें निकालकर एक बोरे में डालकर बंद कर दिया। बोरे में पड़े पड़े मुझे नींद लग गई। हर थोड़ी देर में झटका पड़ता, मानो बोरे को उठाकर कोई कहीं पटक रहा हो। जब मेरी नींद खुली तो ज़मीन हिल रही थी और रह कर सीटी की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया कि मुझे गया जंक्शन से दिल्ली की रेलगाड़ी में चढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ लिखा गया है कि पूरे 18 घंटे चलने के बाद हम दिल्ली स्टेशन पहुँचे। गाड़ी से निकलकर हमें एक लाल रंग की छोटी बक्स में लाद दिया गया। फिर वहाँ से दिल्ली स्टेशन पहुँचने के बाद गाड़ी से निकालकर उसको एक लाल रंग की छोटी बस में लाद दिया गया। जो छोटी लाल रंग की जो बस थी वहाँ उसके स्थान तक जहाँ उसका पता लिखा था वहाँ तक वह जाने वाली थी। इस तरह मैं दिल्ली के बड़े डाकघर में पहुँचा। वहाँ के डाकिये ने मुझे अपनी थैली में डाल दिया और हम साइकिल पर निकल पड़े। हर जगह मेरी मुलाकात नए पत्र मित्रों से होती और मेरे पुराने साथी छूटते रहते। डाकिये ने मुझे किसी के घर के दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया। थोड़ी देर बाद रमेश की माँ बाहर से घर आई तो उन्होंने मुझे उठाकर मेज पर रख दिया। शाम को जब रमेश घर लौटा तो मुझे पाकर वो बहुत खुश हुआ। राखी के दिन रमेश ने वहीं राखी बांधी और मुझे उठाकर और पत्रों के साथ एक अलमारी में रख दिया। यहीं अब मैं एक आराम की ज़िंदगी बिता रहा हूँ। तो आगे यहाँ शब्दार्थ दिया है, जैसे बौछार। बौछार का मतलब होता है भरमार। विविध मतलब अनेक। पत्र पेटी यानी लेटर बॉक्स, जिसमें पत्र को रखा जाता है। वर्दी मतलब पोशाक। RMS इसका अर्थ होता है रेलवे मेल सर्विस। तसल्ली मतलब ढाढ़स या दिलासा। आगे प्रश्न दिया है इसमें,
कि 1 नंबर प्रश्न है कि डाकिया चिट्ठी के अलावा और क्या क्या बांटता है। यदि आपको पत्र लिखने का मौका मिले तो आप किसे पत्र लिखना चाहेंगे। चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न है कि डाकिया चिट्ठी के अलावा और क्या क्या बांटता है। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है कि डाकिया चिट्ठी के अलावा पार्सल, रजिस्ट्री, मनी ऑर्डर इत्यादि बांटता है। यदि आपको पत्र लिखने का मौका मिले तो आप किसे पत्र लिखना चाहेंगे। मैं अपने पिताजी के पास पत्र लिखना चाहेंगे, या अपने मित्र के पास, या अपने दोस्त साथी के साथ, किसी के भी पास आप लिख सकते हैं कि उसके पास हम पत्र लिखना चाहेंगे। ठीक है। प्रश्न 3 में दिया है कि आप उस पत्र में क्या क्या लिखेंगे। उस पत्र में जो आप लिखना चाहेंगे वो आप लिख सकते हैं। जैसे मेरा अनुमान है कि मैं उस पत्र में पिताजी के समाचार तथा स्वास्थ्य के बारे में लिखेंगे और समाचार तथा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उस तक पत्र पहुंच जाए, इसके लिए पत्र पर क्या क्या लिखना होगा। देखिए इसके लिए हमें पत्र पर क्या क्या लिखना होगा। इसके लिए उस पत्र पूरा पता लिखना है। इसके लिए उस पत्र पर पूरा पता लिखना होगा। ठीक है। जिससे कि जो उसे प्राप्त करने वाला हो, प्राप्तकर्ता, उसे अच्छी तरह से पहचान सके। ठीक है। आगे प्रश्न दिया है कि पत्र की आत्मकथा कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है। इसमें देखिए इसमें 7 प्रश्न दिया है। तो 7 प्रश्न को हम देखते हैं इसके आंसर के रूप में। चलिए इसको हम समझते हैं। 1 नंबर प्रश्न दिए हैं क नंबर की, एक पत्र की आत्मकथा कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है। तो एक पत्र की आत्मकथा स्वयं पत्र कह रहा है और अपने बारे में कह रहा है। ठीक है। जो पत्र की आत्मकथा थी, जो उसकी आपबीती थी या जो उसकी बात थी, वह स्वयं अपने आप को बता रहा है। ठीक है। प्रश्न अगला दिया है ख नंबर में कि हवाई जहाज़ से भेजे जाने वाले पत्रों को आप कैसे पहचानेंगे। तो इसका आंसर है कि हवाई जहाज़ से भेजने वाले पत्र का लिफाफा सफ़ेद रंग का होता है, जिस पर लाल और नीली 3 धारियाँ बनी होती हैं, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है। तो हवाई जहाज़ से जो भेजे जाने वाले जो पत्र हैं उसका पहचान क्या है। उसका लिफाफा जो होता है वह सफ़ेद रंग का होता है, जिस पर लाल और नीली 3 धारियाँ बनी होती है, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है। RMS का क्या अर्थ होता है। तो RMS का अर्थ रेलवे मेल सर्विस होता है। प्रश्न घ में दिया है कि RMS कार्यालय में पत्रों के साथ क्या क्या होता है। तो RMS कार्यालय में पत्रों को छांटा जाता है तथा उसे एक निश्चित स्थान पर भेज दिया जाता है। ठीक है। आगे प्रश्न दिया है कि डाक से भेजे जाने वाले पत्र पर डाक टिकट क्यों लगाते हैं। तो डाक से भेजे जाने वाले पत्र पर डाक टिकट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डाक सेवाओं का शुल्क का भुगतान हो चुका है तथा यह भी कहा जा सकता है कि प्रेषक ने प्राप्तकर्ता को डाक सेवाओं का पूरी तरह से भुगतान किया है। आगे प्रश्न दिया है कि पत्र पर लगे डाक टिकट पर सील क्यों लगाया जाता है। तो पत्र पर लगे डाक टिकट पर सील इसलिए लगा दिया जाता है कि उसका उपयोग दोबारा ना किया जा सके, इसलिए उस पर सील लगाया जाता है। आगे प्रश्न दिया है कि भेजे जाने के दौरान विभिन्न स्थानों पर पत्रों की छँटाई की जाती है क्यों। तो भेजे जाने के दौरान पत्रों की छँटाई इसलिए की जाती है क्योंकि वह पत्र सही समय व सही स्थान पर पहुंच जाए। ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। भाषा के नियम इसमें दिए हैं कि नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। भीड़ भाड़, चहल पहल, आसपास, अलग थलग। तो इसको हम बनाए हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है भीड़ भाड़, तो मेले में अत्यधिक भीड़ भाड़ होने के कारण खड़ा होना भी मुश्किल था। चहल पहल, बाजार में चहल पहल होता है। आसपास, मेरे घर के आसपास एक सुंदर बगीचा है। अलग थलग, मेला में जाते ही सभी लोग एक दूसरे से अलग थलग हो गए। देखिए 2 नंबर में सवाल दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में एक शब्द किसी दूसरे की विशेषता बता रहा है। एक शब्द है वह किसी दूसरे की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है। वाक्यों में विशेषण शब्द पर घेरा लगाइए। इसमें जो विशेषण है उस पर हमें घेरा लगाना है। जैसे देखिए क नंबर में दिया है कि शांति ने सुंदर सी राखी बनाई। तो इसमें किसकी विशेषता बता रहे हैं। शांति ने सुंदर सी राखी बनाई। तो शांति ने जो राखी बनाई थी वह राखी कैसी थी। तो सुंदर थी। उसकी विशेषता, राखी की विशेषता क्या है। तो सुंदर है, यानी यह राखी जो है वह सुंदर से ही अच्छा लगता है। ठीक है।
तो राखी की विशेषता क्या है? सुंदर है। ठीक है। मैं एक, तो इसमें विशेषण क्या हो गया? सुंदर। मैं एक काली सी गुफा में जाकर गिर पड़ा। मैं एक, जो मैं की विशेषता है वह क्या है? गुफा में जाकर गिर पड़ा। तो कैसी गुफा में? तो काली गुफा में। तो यहाँ काली जो हो गया विशेषण हो गया। ठीक है। जो मैं की विशेषता बता रहे वह क्या है? काली। मैं तो एक पीले सफ़ेद में बंद था। मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था। जो मैं की विशेषता है वह क्या है? पीले लिफाफे में बंद था। तो इसमें विशेषण क्या है? पीले हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद दिया है, डाकिया खाकी वर्दी पहने हुए था। डाकिया खाकी वर्दी पहने हुए था। तो वह कैसा वर्दी पहने हुआ था? तो खाकी। तो इस क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। पहले समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ों से पत्र भेजे जाते थे। पहले समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ों से पत्र किस चीज़ से भेजे जाते थे? जहाज़ों से। तो कैसी उसकी विशेषता है? यानी बड़े बड़े। तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा ये। जो इसकी विशेषता बताता है 6 नंबर में दिया है कि तुम डरो नहीं, हम तुम्हें सही ठिकानों पर पहुँचा देंगे। तुम डरो नहीं, हम तुम्हें सही ठिकानों पर पहुँचा देंगे। तो इसकी विशेषता क्या है? हम तुम्हें सही ठिकानों पर, यानी पहुँचाने की बात करते हैं तो कहाँ? सही ठिकानों पर। ठीक है। जो सही है इस वाक्य का वह क्या है? विशेषण है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। देखिए इसमें दिया है 3 नंबर में कि बताइए रेखांकित सर्वनाम किसके लिए आए हैं। जो ये रेखांकित सर्वनाम है वे, मैं, उसने, उन्होंने, उसने, ये जो रेखांकित वह किसके लिए आए हैं? तो देखते हैं इसमें कि ये पाठ से रिलेटेड है। वे सब अलग अलग जा रहे थे। तो अलग अलग कौन जा रहे थे? तो पत्र जा रहे थे। ठीक है। तो यह किसके लिए है? तो पत्रों के लिए है। ये शब्द जो है कि वे सब अलग अलग जा रहे थे। तो अलग अलग कौन जा रहे थे? तो पत्र जा रहे थे। तो यहाँ लिख देंगे पत्रों के लिए यह वाक्य आया है। ठीक है। आगे दिया है कि मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था। मैं, तो मैं शब्द यहाँ किसके लिए है? पत्र के लिए है। मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था। तो यह किसकी बात है? जो पत्र कह रहे हैं, यानी स्वयं अपनी आप बीती बता रहे हैं कि मैं एक पीले लिफाफे में बंद था। तो मैं किसके लिए है? पत्र के लिए, यानी एक पत्र के लिए। ठीक है। जो अपने स्वयं के बारे में बता रहे हैं कि मैं एक पीले लिफाफे में बंद था। उसने पेटी में डाल दिया। किसने? उसने पेटी में ताला डाल दिया। किसने? तो डाकिया ने। तो यहाँ लिख देंगे यह शब्द किसके लिए आया है? तो डाकिया के लिए। ठीक है। फिर आगे दिया है कि उन्होंने हमें बांटना शुरू किया। तो किसने बांटना शुरू किया? तो पत्रों को डाकिया ने बांटना शुरू किया। तो यह शब्द किसके लिए आया है? डाकिये के लिए। ठीक है। उसने रमेश को एक पत्र लिखा। तो किसने? तो शांति ने। तो यह शब्द किसके लिए है? तो शांति के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं शांति के लिए। ठीक है। चलिए उसके बाद आगे दिया है कि अनुमान लगाइए। शांति ने 3 अगस्त 2011 को पत्र लिखा। रमेश तक वह पत्र कब पहुंचा होगा? शांति ने 3 अगस्त 2011 को पत्र लिखा। तो रमेश तक वह पत्र कब पहुंचा होगा? ठीक है। चलिए इसमें आगे दिया है, देखिए इसमें शांति ने 3 अगस्त 2011 को पत्र लिखा। रमेश तक वह पत्र कब पहुंचा होगा? तो यहाँ हम लिख सकते हैं जब 3 अगस्त 2011 को पत्र लिखा होगा तो 5 से 6 दिन में पहुंचा होगा। ठीक है। 5 से 6 दिन में लगभग। शांति का पत्र कहाँ कहाँ से गुजरते हुए रमेश तक पहुंचा? तो शांति का जो पत्र था वह माँ से, सबसे पहले माँ से थैली तक गया। ठीक है। उसके बाद डाकघर, थैली से यहाँ पे हम लिख देते हैं डाकघर। फिर डाकघर से RMS तक। ठीक है। इसे यहाँ पर हम लिख देते हैं RMS। उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन तक। ठीक है। रेलवे स्टेशन तक। उसके बाद दिल्ली गया।
और दिल्ली से अंतिम रमेश तक वह पत्र मिला। इसमें पूछ रहा है कि शांति का पत्र कहाँ कहाँ से गुजरते हुए रमेश तक पहुँचा। तो माँ से उसको थैले में रखा गया, फिर थैले से डाकघर में रखा गया और डाकघर से आरएमएस तक गया। ठीक है, फिर आरएमएस तक उसको रेलवे तक पहुँचे, यानी रेलवे स्टेशन तक पहुँचा गया और वहाँ से स्टेशन से वहाँ तक दिल्ली तक अंतिम गया और दिल्ली से रमेश ने उसको पत्र को प्राप्त किया। ठीक है, आगे सवाल दिया है कि हम लोग पत्र लिखने अथवा भेजने के लिए डाकघरों से क्या क्या खरीदते हैं, आजकल इनके क्या मूल्य हैं। तो डाकघर से हम क्या खरीदते हैं, लिफाफा, पोस्ट कार्ड और ये डाक टिकट। फिर उस पर जो हमारा नाम लिखना होता है उस पर हम लिख देते हैं, पता होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसका मूल्य पूछ रहा है। तो लिफाफा का मूल्य क्या है, अपने से हम लिखे हैं 5 रुपये, फिर पोस्ट कार्ड का 2 रुपये और डाक टिकट का 20 रुपये। ठीक है, आगे दिया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से मज़ेदार कहानी के बारे में अपनी मामी जी को पत्र लिखिए। देखिए यहाँ पे हम इस पत्र को लिखे हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में से सबसे मज़ेदार कहानी के बारे में अपने मामी जी को पत्र लिखिए। तो आदरणीय मामी जी, सादर प्रणाम। फिर मैंने यहाँ से लिखा है, सब परिवार सकुशल है, आशा करता हूँ कि आप भी सब परिवार कुशल मंगल होंगे। इस पत्र में मैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लिखने जा रहा हूँ जिसका नाम है शत्रु चित्रकार। यानी अपने एक किताब से ही आपको एक अच्छी कहानी लिखना है। देखिए इसके बारे में हमने लिखा है कि एक चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। उसी समय यमराज का मित्र शेर वहाँ आ पहुँचा। शेर को देखकर चित्रकार के होश उड़ गए। फिर उन्होंने बुद्धिमानी से कहा, महाराज आप बैठ जाइए, मैं आपका चित्र बना देता हूँ। शेर उकड़ू मुकड़ू कर बैठ गया। थोड़ी देर में ही चित्रकार ने शेर के आगे का चित्र बनाकर शेर से बोला, महाराज अब आप पीछे मुड़कर बैठ जाए, मैं आपका पीछे का चित्र बना देता हूँ। शेर चित्रकार का बात मानकर पीछे मुड़कर बैठ गया। चित्रकार मौका पाकर पीछे से ही भागकर बहुत दूर निकल गया। इधर शेर ने सोचा पीछे का चित्र बनाने में इतनी देरी क्यों। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो चित्रकार बहुत दूर निकल चुका था। वह चित्रकार को डरपोक कहते हुए कहा, अपना कागज़ कलम तो लेते जाओ। इस पर चित्रकार ने उत्तर दिया, आप ही सब रख लीजिए और जंगल में चित्र बनाने का अभ्यास कीजिए। इस पत्र में बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपका प्यारा भांजा जो नाम है वहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है कि संवाद में, इन बातचीत में, कि पत्र जब पेटी में बाकी पत्रों से मिला तो उनके बीच क्या बातचीत हुई, कल्पना कीजिए और उनके संवाद बोलिए। भारी ठप्पे से पत्रों पर सील लगाने पर उन्हें कैसा लगा होगा, उन्होंने डाकिये से क्या कहा होगा, कल्पना कीजिए और संवाद बोलिए। चलिए इसको हम समझते हैं, इसका हम उत्तर समझते हैं। जब पत्र पेटी में बाकी पत्रों से मिला तो उनके बीच यही बातचीत हुई कि तुम कहाँ और कैसे जाओगे। ठीक है, फिर आगे दिया है कि भारी ठप्पे से पत्रों पर सील लगाने से उन्हें कैसा लगा होगा, उन्होंने डाकिये से क्या कहा होगा, कल्पना कीजिए और संवाद बोलिए। भारी ठप्पे से पत्रों पर सील लगाने पर उन्हें काफ़ी चोट या दर्द का एहसास हुआ होगा, उन्होंने डाकिये से कहा होगा कि इसे इतने ज़ोर से ठप्पा मत लगाए। उसके बाद दिया है कि कल्पना कीजिए और संवाद बोलिए। मतलब एक दूसरे से जो पत्र हैं एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे इसमें संवाद बोलना है। जैसे एक पत्र है, वो बोल रहा है कि हमें दिल्ली जाना है, आपको कहाँ जाना है। तो दूसरे ने कहा, यहाँ पर संवाद में लिख देंगे कि दूसरे ने कहा कि मुझे आगरा जाना है। फिर उसने, पहले वाले ने पूछा कि दिल्ली वाला ने, कि आपको आगरा किसके पास जाना है। ठीक है, फिर वह बताएगा कि मुझे इस नाम के व्यक्ति के पास जाना है, तथा वह दिल्ली वाला भी बताएगा कि मुझे भी इस व्यक्ति के पास जाना है। तो ऐसे संवाद हम बोलकर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है कि इस पाठ में पत्र ने अपनी आत्मकथा बताई है। इस पाठ में पत्र ने अपनी आत्मकथा बताई है, यानी अपनी आत्मकथा जो उसकी जीवन की जो लाइफ की जो कहानी है वो अपनी कहानी बताई है। आप भी अपने बारे में बताते हुए आत्मकथा लिखिए। मतलब आपकी जो जीवन की जो सच्चाई है या जो घटना है, जो आप अपने जीवन में जो दैनिक कार्य करते हैं
वह आत्मकथा यानी पत्र की आत्मकथा की तरह वह भी अपने बारे में यहाँ पर लिखिए। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा गया है कि आप भी अपने बारे में बताते हुए आत्मकथा लिखिए। तो ऐसा आप लिख सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर था जो समाप्त हो गया।